आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय मोड पर है। बीजेपी 2022 चुनाव को लेकर चुनावी धार को तेज करने में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर भाजपा लगातार बैठकें कर रही है। वहीं आज भाजपा कार्यालय में बीजेपी में 7 मोर्चों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में पार्टी की चुनावों को लेकर भावी योजनाओं और सेवा ही संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मंथन हुआ। आने वाले समय में मोर्चे के माध्यम से जो कार्यक्रम तय हुए हैं और पार्टी के आधार पर जो उनके प्रवास तय हुए हैं वो उनको आज हम लोग तय करने वाले हैं। यानी जिस तरह हमने कल सारे पदाधिकारियों से अपेक्षा की थी कि 10 दिन उनको प्रवास करना है, इसी प्रकार मोर्चे के पदाधिकारी भी महीने में 10 दिन आप अपने मंडलों स्तर तक नीचे तक प्रवास का कार्यक्रम रखेंगे और जाएंगे। चुनाव की दृष्टि से उनकी भूमिका क्या होगी ये हम आज तय करके उनको देने वाले हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री यशपाल आर्य द्वारा आबकारी विभाग से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा कक्ष में बैठक की समीक्षा की गई। बैठक में अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रवर्तन दल और छापेमारी में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। वसूली कार्य को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया। विभाग के पुनर्गठन पर भी चर्चा की गई, जिससे प्रवर्तन कार्य में वृद्धि की जा सके। मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि आखिरकार यह 4 वर्षों में 93 करोड़ रुपए की वसूली की वजह क्या रही, क्यों वसूली नहीं की गई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। जो भी संबंधित डीओ हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या नोटिस भेजना ही पर्याप्त था, इसको हमने गंभीरता से लिया है। जो हमारी प्रवर्तन दल हैं उन्होंने विगत वर्षों में उनकी क्या भूमिका रही, जो उनका रोल होता है, अवैध शराब है, स्मगलिंग का जो शराब आती है उसकी रोकथाम के लिए उन्हें क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विधानसभा भवन देहरादून में 8 से 45 वर्ष से अधिक आयु के विधानसभा कर्मियों एवं उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए जाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, यह सुरक्षित है और आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का डर रखने की जरूरत नहीं है। असल में जो हम लोगों ने पहले अपनी डोज लगा ली थी उसकी सेकंड डोज भी आज हमारे यहाँ लगनी शुरू हो गई और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे यहाँ के जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनके परिजनों को भी ये सुविधा हमारे यहाँ मुहैया हम लोग करा रहे हैं। और मैं प्रशासन का धन्यवाद कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद कर रहा हूँ कि हमारे इस रूप में एक बूथ हमारे यहाँ भी लगा है। और मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीकाकरण का जो व्याप है बहुत ज़्यादा है। जागरूकता तो ही है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश के पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के निर्देश देते हुए 100% बजट खर्च करने की हिदायत देने के अलावा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को अब 2 गुना अनुदान राशि देगी। सरकार की ओर से अभी तक प्रति यात्री 25,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का फैसला लिया है। यहाँ पर पूरी टूरिज़्म की हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसमें क्या क्या काम हमने होने हैं। केंद्र सरकार में हमारे अजय भट्ट जी को टूरिज़्म का प्रभार मिला है, तो निश्चित रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या सरकार से मांग सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जो है 69.17 करोड़ की स्वीकृति हमें मिली है, जिसके सापेक्ष हमने
65.71 करोड़ की धनराशि जो है वो हमें अब मुक्त हुई है और हमने उसको खर्च किया है। इसके साथ साथ कुमाऊं हेरिटेज सर्किट के तहत हमने सभी काम जो हैं पूरे कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम में 25% कार्य जो है पूरे किया जा चुके हैं। टिहरी झील परियोजना को सुनिश्चित रूप में विकसित करने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंतर्गत हमने DPR जो है बनवा के तैयार कर ली है।